अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मुसलमानों के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। आज मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आज मुसलमान बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खेला जा रहा है, उनके ईमान को लूटा जा रहा है। आज मुसलमानों के इसी हालात को देख कर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। आज मुसलमान बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है। कभी दोस्ती के नाम पर उन्हें बहकाया फुसलाया जा रहा है और कभी नापाक मोहब्बत के ज़रिए उनकी इज्जत आबरू के साथ खेला जा रहा है, और कभी इस्लाम से आज़ादी दिलाने के नाम पर जो है उनके ईमान को लूटा जा रहा है। आज मुसलमान बहन बेटियों के दिलो दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि इस्लाम में क्या रखा है। तुम्हें कैद करके इस्लाम रखता है, बुरके में रखता है, हिजाब में रखता है, तुम्हें नमाजों की पाबंद करने के लिए कहता है, तुम्हें गैर महरमों से दोस्ती नहीं रखने के लिए कहता है, मोहब्बत नहीं करने के लिए कहता है, आज़ाद घूमने से मना करता है। तुम्हारे इस्लाम में तो कैद ही कैद है। आ जाओ मेरे धर्म में, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। तुम्हें नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें हिजाब में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें बुरके में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिससे चाहो दोस्ती कर सकते हो और तुम जहाँ चाहो आज़ाद घूम फिर सकते हो। ये बातें आज मुसलमान बहन बेटियों के दिलो दिमाग में डाल कर जो है उनकी इज्जत आबरू के साथ खेला भी जा रहा है और उनके ईमान को लूटा भी जा रहा है। मैं अपने मुसलमान बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ, क्या तुम होश में नहीं हो? क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? क्या तुम इस बात से बेखबर हो चुकी हो कि मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, कितना सितम हो रहा है, मुसलमानों को कितना सताया जा रहा है? क्या तुम इस बात से भी बेखबर हो कि आज जो मुसलमान लड़कियां अपने मजहब को छोड़कर, अपने दीन को छोड़कर, अपने परवरदिगार से रिश्ते नाते को तोड़कर, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दामन छुड़ाकर जो है किसी गैर मजहब में चले गए हैं, किसी गैर धर्म को अपना लिए हैं, आज उनके साथ क्या सुलूक हो रहा है? क्या तुम इस बात से बेखबर हो? क्या तुम सोशल मीडिया के जरिए ये बात नहीं सुनती हो कि आज मुसलमान बहन बेटियों के साथ कितना जुल्म हो रहा है? उन्हें बहला फुसला कर ले तो चाहते हैं, उन्हें अपनी नापाक मोहब्बत के जरिए जो है फंसा कर ले तो चाहते हैं, उनकी इज्जत आबरू के साथ जब खेल लेते हैं, जब उनसे मन भर जाता है, उसके बाद क्या करते हैं तुम्हें पता नहीं है। उन्हें फिर 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, जब एक बच्चे होने के बाद, जब 2 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाते हैं। और फिर क्या होता है? वही मुसलमान बेटियां बहनें जो है वो रोती हुई नजर आती है, गिड़गिड़ाती हुई नजर आती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिला दिया जाए। अब उस वक्त वो पछताती हुई नजर आती है, जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो क्या करूं। इसलिए कि जब पुलिस प्रशासन के पास जाती है तो कोई सुनवाई नहीं होती है, कोर्ट के दरवाजे ठक ठक आती है, फिर भी उसकी कोई पुकार सुनने वाला नहीं होता है। क्या ये इस बात से तुम बेखबर हो चुकी हो? क्या ये बातें तुम्हें सुनने को नहीं मिलती हैं? इसके बावजूद भी तुम उनके जाल में फंसती हुई चली जा रहे हो। अपने अच्छे मजहब को, अपने सच्चे मजहब को छोड़कर तुम गैर धर्म में चली जा रही हो, सिर्फ 2 पल की खुशी के लिए, सिर्फ 2 पल की मोहब्बत के लिए। तुम्हें ये बात याद नहीं आती है कि जब तुम छोटे थे, जब तुम बच्चे थे, जब तुम जो नादान थे, तुम अपने माँ बाप से जो भी आरज़ू किया करते थे, जो भी तमन्नाएं किया करते थे, जो भी ख्वाहिश किया करते थे, तुम्हारे माँ बाप अपनी आरज़ुओं का गला घोंटकर, अपनी तमन्नाओं का गला घोंटकर तुम्हारी आरज़ू को पूरा किया करते थे, तुम्हारी तमन्नाओं को पूरा किया करते थे, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी किया करते थे। वो दिन तुम्हें याद नहीं आता? तुम्हें अपने माँ बाप की मोहब्बत याद नहीं आती है? तुम्हें अपने माँ बाप का प्यार याद नहीं आता है कि तुम्हारे माँ बाप ने कितने मेहनतों मुशक्कत के साथ जो है तुम्हें पाला, तुम्हारी परवरिश की। तुम्हारे माँ बाप जो है दिन को दिन नहीं देखे, रात को रात नहीं देखते थे, सर्दी को सर्दी नहीं, गर्मी को गर्मी नहीं, ठंड को ठंड नहीं देखते थे, बरसात को बरसात नहीं देखते थे। और तुम्हारे खातिर जो है मेहनत और मुशक्कत करके, मुसीबतों को झेल कर, परेशानियों का सामना करके जो है तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी किया करते थे। आज तुम किसी नापाक मोहब्बत के खातिर जो कपड़े उतार रही हो ना, वो भी कपड़ा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिलाया।
किस तरह से दिलाया हो तुम याद करके देखो। इसी कपड़े को पहनाने के खातिर तुम्हारे माँ बाप ने अपने कपड़े उतार दिए, अपने फटे पुराने कपड़े में जो है अपनी जिंदगी को गुजार दी, लेकिन तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाए, तुम्हारी हर आरज़ू को पूरा किए, तुम्हारी हर तमन्नाओं को पूरी किए, तुम्हारे हर ख्वाहिशों को पूरी किए। उसके बाद भी आज तुम अपनी माँ बाप की मोहब्बत को ठुकरा कर, किसी नापाक मोहब्बत की खातिर जो है अपने माँ बाप की मोहब्बत को ठुकरा कर चली जा रही हो। तुम्हारा बाप जो है जब रास्ते में चला करता था ना, तो वो फख्र के साथ चला करता था कि मेरी बेटी मेरी इज्जत है, मेरी नाक नहीं कटने देगी, मेरा सर नहीं झुकने देगी। तुम्हारा भाई फख्र के साथ रास्ते में चला करता था कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, मेरी बहन जो है मेरी इज्जत को तार तार नहीं करेगी, मेरी इज्जत को ठोकर पर मार कर नहीं जाएगी। इस फख्र के साथ, इस गुरूर के साथ तुम्हारे बाप और भाई रास्ते में चला करते थे। और तुमने उन्हें क्या सिला दिया कि अपने माँ बाप की इज्जत को ठोकर मार कर किसी नापाक मोहब्बत के खातिर जो है अपने मजहब को छोड़कर अपने माँ बाप की इज्जत को ठोकर मार कर चली गई। तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या इसी दिन के खातिर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला था? क्या इसी दिन के खातिर तुम्हारे माँ बाप ने इतने लाड से पाला था, इतने प्यार से पाला था, इतनी मोहब्बत से पाला था? क्या इसी दिन के लिए तुम्हारे माँ बाप ने पाला था कि तुम उनकी नाक कटा दो, उनके सर को झुका दो? तुम उस लायक नहीं छोड़ो अपने माँ बाप को कि वो सर उठाकर चल सके। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप ने इतनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ, इतनी मुसीबतों को झेल कर, इतनी परेशानियों का सामना करके जो है तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला, इतनी मोहब्बतों से पाला, और तुम उनकी इज्जत को तार तार करके चले तो जा रहे हो। इस अच्छे मजहब को छोड़कर, अपने अच्छे दीन को छोड़कर चले तो जा रहे हो। लेकिन याद रखना कि जिस मजहब में जा रहे हो उस मजहब में दुनिया में रहोगे तो भी जलाए जाओगे, और मरने के बाद भी तुम्हें जलाया जाएगा। और मरने के बाद जब तुम इस दुनिया से चली जाओगी तो तुम्हें जहन्नम में भी जलाया जाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि जहन्नम की आग क्या है? अगर पता नहीं तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। आज दुनिया में जो तुम आग देख रही हो ना, इस आग का आलम ये है, इस मामूली से आग का आलम ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आग को, जो दुनिया में आग है, उस आग को रहमत के पानी से 70 मरतबा धुला किया है। जब 70 मरतबा रहमत के पानी से धुला जाने वाली आग का ये आलम है कि जिस चीज में लगा दी जाए वो चीज जलकर खाक हो जाए। अगर इंसान में आग लगा दी जाए तो इंसान जलकर खाक हो जाए, मकान में आग लगा दी जाए तो मकान जलकर खाक हो जाए, दुकान में आग लगा दी जाए तो दुकान जलकर खाक हो जाए, अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो वो बिल्डिंग जलकर खाक हो जाए। तो जरा सोचो कि जब इस आग का ये आलम है तो जहन्नम की आग का आलम क्या होगा। आओ मैं तुम्हें जहन्नम की आग के बारे में बताता हूँ। अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि जहन्नम की आग को भड़काया जाए। जब जहन्नम की आग को 1000 साल तक भड़काया जाता है तो वह आग भड़क कर जो है वो सुर्ख हो जाती है। फिर अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि इस आग को फिर भड़काया जाए, फिर उस आग को फिर 1000 साल तक भड़काया जाता है, फिर वो सफ़ेद हो जाती है। फिर अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि फिर इस आग को भड़काया जाए, फिर उस आग को 1000 साल तक भड़काया जाता है। तो अब वो आग जो है वो सियाह है, वहाँ तारीकी ही तारीकी है, वहाँ रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। ज़रा सोचो तो सही कि उस आग में जब डाला जाएगा तो तुम उस आग को कैसे बर्दाश्त कर पाओगे, उस आग को कैसे झेलोगी। इसलिए मैं अपने मुसलमान बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। अपने ईमान पर अटल रहो, अपने ईमान से मत फिरो, अपनी इज्जत आबरू का ख्याल करो, अपनी इज्जत को लूटने मत दो। ये लुटेरे तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे जब तक तुम इनके जाल में फंसी रहोगी। मैं अपने मुसलमान बहन बेटियों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें बहकाने के लिए, तुम्हें फुसलाने के लिए, तुम्हें जो है अपनी जाल में फंसाने के लिए अगर कोई आए, तुम्हारे नामों की तारीफ करे, तुम्हारे मजहब की तारीफ करे, तुम्हारे नबी की तारीफ करे, तुम्हारे दीन की तारीफ करे, तुम्हारे पुरखे की तारीफ करे, उस वक्त तुम उससे जवाब देना कि अगर तुम्हें मेरा मजहब इतना पसंद है तो तुम मेरे मजहब को अपना लो।
اگر تمہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے لگتے ہیں، تم ساری دنیا کے سامنے اعلان کرو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں۔ اگر تمہیں بہکانے کے لیے، تمہیں پھسلانے کے لیے، تمہیں جو ہے اپنی جال میں پھنسانے کے لیے اگر کوئی آئے تو اس سے کہہ دینا کہ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو۔ ہم جس بھی حال میں ہیں، ہمارا مذہب جیسا بھی قانون بنایا ہے وہ ہمارے عزت کے خاطر، ہماری بھلائی کے خاطر بنایا ہے، اور ہمیں اسی مذہب میں رہنا ہے۔ ہم اس مذہب کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اگر تم یہ جواب دے دو کہ نا، تو پھر دیکھنا اس کے چہرے کے رنگ بدل جائیں گے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ پکا مسلمان ہے، یہ پکا ایمان والی ہے، یہ ہمارے جال میں پھنسنے والی نہیں ہے۔